हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए मैं भी आ गई हूँ अपनी वीडियो के साथ। और हमारी जो इस समय सीरीज़ चल रही है वो चल रही है पुरस्कार सम्मान को लेकर। तो इसकी 2 वीडियो आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके कल और परसों वाली जो मेरी वीडियोस हैं, एक है ज्ञानपीठ पुरस्कार की और दूसरी है सरस्वती सम्मान की। तो इन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में उसमें जो है वर्णन किया गया है। आज हम बात करेंगे व्यास सम्मान पे। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट के ज़रिए अपने सुझाव हम तक भी पहुंचाइएगा। तो चलिए व्यास सम्मान के विषय में बात करते हैं। इसमें पहला जो पॉइंट है वो ये कहा गया है कि व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है वो कौन सा है? वो है व्यास सम्मान। इसकी स्थापना जो है वो 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रारंभ की गई। तो देखिए 1991 में ही सरस्वती सम्मान जो है वो भी 1991 में ही प्रारंभ किया गया था और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और व्यास सम्मान जो है इसकी भी शुरुआत इसी के द्वारा की गई है। तो दोनों बातों को याद रखिएगा। और व्यास सम्मान में जो धनराशि की बात करें तो इसमें जो है 4 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। बाकी सरस्वती पुरस्कार में जो धनराशि दी जाती थी वो 15 लाख रुपए की दी जाती थी। अगला पॉइंट है कि ये सम्मान हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है, यानी कि कह सकते हैं ये जो व्यास सम्मान है वो केवल हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है और किसी भाषा के लिए नहीं दिया जाता। और इसमें एक मुख्य बात ये है कि 10 वर्ष के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति इस पुरस्कार की पात्र हो सकती है। अब हम देखेंगे कि जो है ये व्यास सम्मान अब तक किसको किसको मिल चुका है। तो सबसे पहले अगर जाने तो सबसे पहले जो व्यास सम्मान मिला है वो किसको मिला है? तो वो मिला है भाई, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि हिंदी भाषा के लिए ये पुरस्कार केवल हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। तो हिंदी के ही कवि लोग हैं। तो सबसे पहले जो ये पुरस्कार मिला वो मिला रामविलास शर्मा को। और रामविलास शर्मा की जो रचना है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इस रचना पर इन्हें 1991 में मिला, क्योंकि इसकी शुरुआत 1991 में की गई है। और सबसे पहले मिला के लिए किसे? तो रामविलास शर्मा को मिला भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी रचना पर। आगे बात करते हैं तो जो अगले लेखक हैं वो हैं शिव प्रसाद सिंह और इनकी जो रचना है नीलाचार, इस पर इन्हें 1992 में जो है व्यास सम्मान मिला। अगले जो लेखक हैं वो हैं गिरिजा कुमार माथुर। तो गिरिजा कुमार माथुर की रचना है मैं वक्त के सामने हूँ। इस रचना पर इन्हें 1993 में ज्ञानपीठ नहीं, व्यास सम्मान मिला। इसके बाद अगले जो लेखक हैं वो हैं धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती की रचना है सपना अभी भी। इस रचना पर इन्हें 1994 में व्यास सम्मान मिला। और आगे बात करें तो अगले जो हमारे लेखक हैं वो हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की जो रचना है आत्मजयी रचना पर इन्हें 1995 में व्यास सम्मान से नवाजा गया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगले लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इस रचना पर 1996 में इन्हें व्यास सम्मान प्रदान किया गया। अगले हैं केदारनाथ सिंह। इनकी जो रचना है उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, इस पर 1997 में इन्हें व्यास सम्मान प्रदान किया गया। इसके बाद जो अगले लेखक आते हैं वो हैं गोविंद मिश्र। तो गोविंद मिश्र की रचना है 5 आंगनों वाला घर। 5 आंगनों वाला घर जो है इस पर 1998 में इन्हें व्यास सम्मान प्रदान किया गया। इसके बाद जो है श्रीलाल शुक्ल आते हैं। श्रीलाल शुक्ल की जो रचना है विश्रामपुर का संत पर इन्हें व्यास सम्मान 1999 में प्रदान किया गया। फिर जो है वो हैं गिरिराज किशोर।
तो गिरिराज किशोर की जो रचना है पहला गिरमिटिया, इस पर इन्हें व्यास सम्मान मिला। देखिए पहला गिरमिटिया जो है ये 1999 की रचना है और ये गांधी, इसमें जो है गांधी जी के बारे में बताया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। पहला गिरमिटिया पर इन्हें 2000 में व्यास सम्मान प्रदान किया गया, जो कि गिरिराज किशोर की रचना है। अब हम बात करेंगे तो अगले लेखक हैं रमेश चंद्र शाह। इनकी रचना है आलोचना का पक्ष। इस पर इन्हें 2001 में व्यास सम्मान प्रदान किया गया। और आगे हम बात करें तो अगले जो हमारे लेखक हैं वो हैं कैलाश वाजपेयी। कैलाश वाजपेयी की रचना है पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। इस रचना पर इन्हें 2002 में व्यास सम्मान प्रदान किया गया। आगे है चित्रा मुद्गल। चित्रा मुद्गल की रचना है आवा। आवा पर 2003 में जो है इन्हें व्यास सम्मान मिला। समय को ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ रचना को भी, और वह रचना है किसकी। तो चित्रा मुद्गल को उनकी रचना आवा पर 2003 में पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद आती हैं मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग को उनकी रचना कठगुलाब पर 2004 में व्यास सम्मान जो है प्रदान किया गया। इसके बाद अगले जो लेखक हैं वो हैं चंद्रकांता। चंद्रकांता की रचना है कथा सतीसर। कथा सतीसर पर इन्हें 2005 में व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। अगले जो लेखक हैं वो हैं परमानंद श्रीवास्तव। परमानंद श्रीवास्तव की रचना है कविता का अर्थात, जो कि 2006 में लिखी नहीं गई है। इस 2006 में इस रचना पर इन्हें जो है व्यास सम्मान मिला। उसके पहले की रचना है कविता का अर्थात, लेकिन इस पे जो व्यास सम्मान मिला वो 2006 में मिला। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगली लेखिका हैं वो हैं कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती का जो है इनकी एक रचना है समय सरगम। समय सरगम पर जो है 2007 में व्यास सम्मान से ये इन्हें नवाजा गया, कृष्णा सोबती को। और इसके बाद अगर हम बात करें तो अगली जो है वो है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी की रचना है एक कहानी यह भी। इस रचना पर इन्हें 2008 में व्यास सम्मान प्रदान किया गया। और इसके बाद अगर हम बात करें तो अगले जो लेखक हैं वो हैं अमरकांत। अमरकांत की रचना है इन्हीं हथियारों से। इस रचना पर 2009 में इन्हें व्यास सम्मान प्रदान किया गया। अब हम बात करेंगे अगले जो लेखक हैं वो हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। इनकी रचना है फिर भी कुछ रह जाएगा। इस रचना पर 2010 में इन्हें व्यास सम्मान प्रदान किया गया। अगले जो लेखक हैं वो हैं रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र की रचना थी आम के पत्ते। तो आम के पत्ते पर 2011 में इन्हें व्यास सम्मान जो है मिला। तो आम के एक पत्ते, आम के पत्ते कितने थे, एक पत्ते जो थे वो आम के पत्ते थे, जो कि हम राम जी के दर्शन के लिए ले गए। इनको इस तरीके से कनेक्ट करके भी याद रख सकते हैं कि आम के पत्ते जो हैं वो हमने जो है आम के एक पत्ते हमने राम जी के दर्शन के लिए लेके गए। इस तरीके से याद हो जाएगा। 2011 में आम के पत्ते पर रामदरस मिश्र को जो है व्यास सम्मान से नवाजा गया। इसके बाद बात करें तो अगले लेखक हैं कि नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली की रचना है न भूतो न भविष्यति। इस रचना पर इन्हें 2012 में व्यास सम्मान प्रदान किया गया। इसके बाद बात करें तो अगले जो लेखक हैं वो हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। इनकी रचना थी व्योमकेश दरवेश। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्योमकेश दरवेश पर 2013 में इन्हें व्यास सम्मान प्रदान किया गया। आगे बात करते हैं तो अगले लेखक हैं कमल किशोर गोयनका। इनकी रचना है प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन। इस पर इन्हें 2014 में व्यास सम्मान प्रदान किया गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम आगे जो हैं वो हैं सुनीता जैन। सुनीता जैन की रचना है क्षमा। क्षमा पर इन्हें 2015 में व्यास सम्मान प्रदान किया गया। अगले लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा की रचना है काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुड़ी की धार से। इस रचना पर 2016 में
व्यास सम्मान इनको मिला। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुरेंद्र वर्मा की रचना है काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से। इस रचना पर 2016 में इन्हें व्यास सम्मान मिला। इसके बाद बात करें ममता कालिया। ममता कालिया जो है इनकी रचना है दुखम सुखम। दुखम सुखम पर इन्हें 2017 में इन्हें जो है व्यास सम्मान मिला। तो ममता कालिया, इनको बस ऐसे ही याद रखें कि ये ममता कालिया जो है इतनी काली थी कि इनको हमेशा दुख ही झेलना पड़ा। दुखम सुखम, ये हमेशा दुख और सुख के साथ रहती थी। दुख सुख के साथ यानी कि दुख सुख के साथ एक साथ रहती थी। एक साथ यानी कि 2017 की रचना है, 1 और 7। दुख सुख के साथ रहती थी कौन? ममता कालिया। दुख सुख के साथ एक साथ रहती थी। इस तरीके से जोड़ेंगे तो याद हो जाएगा। आगे देखेंगे तो अगले जो हैं वो हैं लीलाधर जगुड़ी। इनकी रचना है जितने लोग उतने प्रेम। इस रचना पर इन्हें 2018 में जो है व्यास सम्मान दिया गया। आगे हैं नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा की रचना है कागज की नाव। कागज की नाव पर 2019 में जो है इन्हें व्यास सम्मान प्रदान किया गया। और इसके बाद अगर हम बात करें तो अगले जो आगे हम देखेंगे, अगले जो लेखक हैं, अभी आपको सही से दिखेगा, अगले जो लेखक हैं वो हैं शरद पगारे। इनकी रचना है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। इस पर इन्हें 2020 में व्यास सम्मान मिला। आगे बात करें तो अगले लेखक हैं असगर वजाहत। असगर वजाहत की रचना है महाबली, जो कि एक नाटक है और इस पर इन्हें 2021 में व्यास सम्मान प्रदान किया गया। आगे बात करें तो ज्ञान चतुर्वेदी अगले लेखक हैं और ज्ञान चतुर्वेदी की रचना है पागल खाना, जो कि उपन्यास विधा है और इस पागल खाने पर इन्हें 2022 में जो है व्यास सम्मान से नवाजा गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगली लेखिका है पुष्पा भारती। इनका महत्वपूर्ण है, इस समय याद रखिएगा। पुष्पा भारती की रचना है यादें यादें और यादें। ये एक संस्मरण विधा है और इस पर 2023 में इन्हें व्यास सम्मान प्रदान किया गया। और लास्ट है सूर्यबाला। सूर्यबाला की रचना है कौन देश को वासी बेड़ू की डायरी, जो कि उपन्यास विधा है, 2018 की है और 2024 में इन्हें जो है इस पुरस्कार से नवाजा गया है। किसको? सूर्यबाला को। इनकी रचना है कौन देश को वासी बेड़ू की डायरी। और ये याद रखिएगा कि 2024 में ये जो पुरस्कार मिल रहा है ये चौथे नंबर का पुरस्कार है। तो ये 34वां पुरस्कार था जो 2024 में इन्हें मिला। तो 23-24 वाला तो आप ज़रूर याद रखिएगा। कह सकते हैं 20 के बाद के जितने हैं उनको ज़रूर याद रखिएगा। प्रश्न यहाँ से बन सकता है, वैसे इम्पॉर्टेंट सभी हैं पर इन सबको तो ज़रूर याद रखिएगा। तो आज हमने जो है व्यास सम्मान पर विस्तृत अध्ययन कर लिया। आशा करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। जैसी भी लगी हो आप अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा जो हिंदी से तैयारी कर रहे होंगे। तो ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल मिलते हैं नए पुरस्कार नए सम्मान के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और साथ ही साथ अपनी तैयारी को और भी बेहतर कीजिए। और अगर कोई हेल्प की ज़रूरत होगी, जैसे किसी चीज़ की ट्रिक आपको जाननी होगी, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो उसी पर लेके आऊँगी। धन्यवाद।